प्रणाम। कैसे हैं प्रभु आप? हम शानदार बिल्कुल। काफी समय से पूछ रहा, मतलब सोचता हूँ कि आपसे बात करूं, फिर आप बोलते हो तो फिर लगता है कि मैं बात क्या करूं आपसे। ओके। बात करने का मन होता है लेकिन बात ही नहीं होती है कुछ। पिछली बार भी मैंने 2-3 बार वैसे हैंड रेज करके फिर वापस चला गया, फिर आता हूँ फिर चला जाता हूँ, पर अभी सोचा कि पूछ लूं आपका हाल चाल। मारा आऊ के माई बका। नहीं, सही किया आपने। तो हम लोग अभी इधर रहते हैं, घर जा रहे थे तो कौन सा गाना गा रहे थे अपन? अरे अभी जाते जाते अपना ही साया देख के तुम घबरा गए, ऐसा कोई गाना है। तुम क्यों घबरा गए, ऐसे पुराना सॉन्ग है जी ना? जी जी तो यानी ये जो संसार है ना, ये अपना ही साया है, अपनी ही परछाई है। जी। हाँ, लोग इसी को देख के घबरा रहे हैं। क्योंकि जैसे कभी कभी आसमान को देखो तो बीच में बादल बन जाता है, और फिर बादल में सोचते हैं कि ये घोड़ा बन गया, चिड़िया बन गई, फिर थोड़ी देर में वो एकदम साफ हो जाता है। तो ऐसा आपके साथ होता है मेरे लिए कि बात करूं बात करने जाता हूं तो फिर एकदम साफ हो जाता है। फिर घोड़ा बनता है, चींटी बनती है, हाथी बनता है, फिर साफ हो जाता है। ऐसा लगता है कि जब आप बोलते हैं तो आप दूर नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे यही है, पास में ही है। और फिर कभी ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत दूर हो गए हैं, जैसे ही सुनना बंद हो जाए या नहीं होता है। और फिर कभी कभी आप गुनगुनाते हैं, कोई नहीं बोल रहा होता है, तो मन में ऐसे काउंटिंग चलने लगती है कि कोई बीच में बोले और आपकी ये जो मस्ती है, जो आप चुपचाप मुंह बुतला रहे हैं, ऐसे गुनगुना रहे हैं, फिर कोई आएगा और प्रश्नों का सिलसिला शुरू होगा। बड़े रोमांटिक हो यार आप। आपका नाम क्या है? गोविंद प्रभु। आय हाय, क्या बात है। कभी लगता है कि आपसे पूछूं कि मुझे कल आना है आपके पास, तो कैसे मैं आऊं और आ जाऊं क्या? फिर लगता है कि फिर आ जाऊंगा और सब परिचित हो जाएगा, तो वो जो अपरिचित जैसा आपके और मेरे बीच हो रहा है वो कहीं छिटक जाएगा। फिर सोचता हूँ कि अरे वो नहीं छिटकने देगा। फिर फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार, जाना तो चाहिए। फिर लगता है कि नहीं यार, पता नहीं कैसा अभी वहाँ व्यवस्थाएं हैं। मतलब ये मन जो है एक प्लस 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 अपने साथ खेलता रहता है कि ये जो नाता है वो कहीं और दिशा ना ले ले, जो ये आपके और मेरे बीच हो रहा है अपने आप ही। इसे ऐसे ही होने दूं, मैं कुछ इसमें प्रयास करूं? नहीं नहीं, इसको ऐसे ही होने दो। बढ़िया जा रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। है ना? जी प्रभु। कभी लगे तो आ भी जाना, ना लगे नहीं भी आना, बहुत लग बढ़िया रहा जा है रहा है। प्रभु, बहुत लग रहा है प्रभु। पर उतना ही ऐसा
लगता है कि साथ के साथ में कि अ, कभी ऐसे दुर्घटना या ऐसे अबोध घटना सी घटे कि आपका और मेरा मिलना हो जाए, दूर ही सही, हम्म। पर उस पॉइंट पे मिल जाओ जहां पर आप और मैं मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होगा। हाँ। वो आप नहीं होने दोगे ना, ऐसा हो नहीं सकता। हम्म। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसा ना हो, आप ऐसा होने नहीं दोगे। हाँ खुद हाँ, से मैं समझ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। सुनते ही जैसे तो कैसा है, जैसे क्या होता है कि जब आप सुरों को ट्यून कर रहे हो तो कभी कभी ट्यून नहीं हो रहा है, अपने से ट्यून करते हो, वो थोड़ा सा सुर में नहीं आ रहा है किसी साज को। हम्म। फिर जैसे गुरु आज सामने बैठा होता है और वो बोलता है कि अरे ये नहीं है, और वो एकदम से सुर में आ जाता है। तो जब आप बोलते हो तो जैसे मैं हम्म एकदम से सुर में आ जाता हूँ, ये वो करेक्ट ध्वनि पे जो उतनी वो पॉइंट होता है, हम्म। ऐसा ऐसा होता है। जैसे यार आप एक काम करो ना, आपका नाम क्या बताया आपने? गोविंद। हाँ सॉरी, मैं भूल गया था। आप रहते कहाँ हैं? मैं वृंदावन। अच्छा यार, मैं ही आ जाऊंगा ना यार कभी उधर ओह मिलने। ओह 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 यार इतने रोमांटिक हो, इतने प्यारे हो, तो यार हम ही आ जाएंगे, उसमें क्या है ना? अरे 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 प्रभु वैसे भी उधर एक गोविंद तो है ही, एक आप हो, है ना? अभी गोविंद, अभी अभी वो गोविंद गरियाबंद में पहुंच गए। ये वृंदावन सुना हो गया प्रभु। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स बनाई हैं, अभी काम चल रहा है। तो एक जी बिल्डिंग का नाम वृंदावन रखा है उसमें। ओ हाँ। तभी यार सब सुना हो गया प्रभु। और एक बिल्डिंग का नाम है बैकुंठ लोक। हाँ। तो वृंदावन से बैकुंठ, बस इतनी सी दूरी रह रही थी मेरी। और ये दोनों बिल्डिंगे ना यहाँ पे बहुत पास पास है। लाल कर दिया प्रभु आपने चेहरे को। तो बढ़िया यार, ऐसी मस्त रहो, है ना? बस और बहुत क्या। हाँ। बहुत। और आप लोग इतने प्रेम से सुनते हो, जैसे सुनना चाहिए वैसे ही सुनते हो ना, तो बड़ा आनंद आता है मेरे को भी बोलने में। बहुत जी सुंदर है ये। हाँ। मुझे प्रभु ऐसा लगता है, मैं कुछ कहूँ आपके बारे में, पर छोटा ही होगा। हम्म मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आदमी को जैसा ओशो ने, मैं थोड़ा ओशो सन्यासी भी रहा पहले, हम्म तो मुझे ऐसा लगता है कि अगली पीढ़ी को ओशो सन्यासी को आप जैसा होना चाहिए। और फिर जो जो सफाई आप करते हो ना, मतलब जिस तरीके से हम्म वो, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद इसमें जजमेंटल हो रहा हूँ या क्या है ऐसा, बट कभी कभी ऐसा फील होता है कि भगवान जिस बीज को बोना चाहते थे ना, वो भगवान सक्सेस हो गया आपके थ्रू। हम्म और फिर मेरे रहते हुए हो गए। मैं आपसे आपसे भी चूक जाता, ऐसा ऐसा नहीं है अब मेरे साथ ऐसा। हम्म।
कभी-कभी ऐसा होता था पहले 2-3 साल पहले कि भगवान के साथ रहते तो ऐसा होता, वैसा होता। तो अभी वो कमी नहीं होती है, आप आपके साथ रहते हैं तो मतलब इतनी दूर से भी आपके साथ होना मतलब ऐसा प्रबल साथ होना होता है आपके साथ में। आप वहाँ बैठे हो तो इतनी इतनी त्वरा से जुड़ जाता हूँ मैं आपसे कि हम्म जैसे लगता है कि आप सामने बैठे हो और मैं नीचे बैठा हूँ और हम्म सत्संग चालू है। हम्म। हाँ, ये सब प्रेम है, आपकी प्यास है, और आपने पूरा जीवन भी दिया है, ओशो को भी सुना है, और ये बहुत सुंदर है यार, बस बहुत अच्छा है, परफेक्ट भी है। मुझे एक दो चौपाइयाँ आपके लिए बोलनी थी, काफी दिन से मैं रसखान जी ने लिखी थी इन चौपाइयों को। ये हमारे वृंदावन में एक रसखान जी हुए हैं हम्म भगवान कृष्ण के। बोलू प्रभु। जी बिल्कुल। ये इतने आप ना इतने इतने सरलता से हम लोगों के पास हो ना कि ये कभी कभी अचंभा घटता है कि ऐसे इतना इतना सरलता से नहीं मिल सकता है किसी को, क्योंकि छोटी सी भी चीज ना के लिए ना इतनी कीमत चुकानी पड़ती है इस दुनिया में। छोटी से छोटी चीज के लिए भी, तो इतनी बड़ी चीज आप उपलब्ध हो इतनी इजीली। तो कभी कभी ये ना ये पद बार बार मुझे याद आता है रस खान जी का। बार बार इसी इसी पद का मेरे को ख्याल आता है, जब भी ये ख्याल आता है कि आप आपके साथ मेरी इतनी क्षमता तो नहीं है, बट मैं ये समझ पाया कि आप 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 हो मेरे लिए हो। तो ये आता है ये पद है कि शेष गणेश महेश दिनेश, शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावें। शेष नाग को शेष बोलते हैं, गणेश को गणेश बोलते हैं, हम्म महेश को महादेव। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावें। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावें। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारे तो पुनि पार न पावें। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारे तो पुनि पार न पावें। और ताहि अहीर की छो हरिया, छछिया बर छाछ पे नाच नचावें। इसका इसका लास्ट का मैं हम्म हिंदी बताता हूँ कि जो शेष हैं, गणेश हैं, महेश हैं, दिनेश हैं, सुरेश हैं, जिसको निरंतर गाते रहते हैं और जिसको बताते हैं कि वो अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, सुबेद है। और नारद जी से लेकर के सुखदेव तक व्यास जी ने कितने पुराण लिख दिए, फिर भी उसका पार नहीं पा पाते हैं। और उसको जिसका पार नहीं पा पाते हैं, ताही उसको अहीर की छोहरिया, अहीर की छोकरियां, छछिया छछिया बोलते हैं, एक 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 हाथ जितना पानी आता है ना, चुल्लू जिसे बोलते हैं, पानी में जितनी हम्म आती। हम्म ताही अहीर की छोहरिया, छोकरियां, अहीर की यादवों की छोकरी, छछिया मतलब चुल्लू, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। उस व्यक्ति को जिसका वेद नहीं पा पाते हैं, वो प्रेम में उनकी छछिया भर छाछ के पीछे डांस कर लेता है। हम्म। और वो सत्य भी है ना, क्योंकि हम यहाँ पे किसी का बौद्धिक ज्ञान और ये वो न किसी को बोध कराने
न बुद्धत्व दिलाने आए हैं, हम बस प्रेम के लिए आए हैं और कुछ नहीं। हाँ, एक प्रेम है, अपने ही आप से बोल लो या अस्तित्व से बोल लो, सबसे। तो बस प्रेम है और कुछ नहीं। और ये प्रेमी के लिए इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता और बहुत कीमती भी है। है। हाँ, यानी सोचो ना, आपकी जो नजरों से कहा गया है वो आज तक किसी शास्त्र ने नहीं कहा। तो जब नजरों से जो कहा गया है उसको कोई शास्त्र नहीं बता पाता, तो जो प्रेम से कहा गया है और फिर जो आत्मा से कहा गया है, उसका तो कोई पारावारी नहीं है ना, पारावारी नहीं है। फिर भी पता नहीं कोई कैसे सुन लेता है, कोई कैसे ग्रहण कर लेता है, कोई कैसे इसको बोल देता है। ये आश्चर्य है बस। यानी ये अग्राह्य है, यानी ये किसी को रिसीव हो ही नहीं सकता, फिर भी ग्राह्य हो जाता है, रिसीव हो जाता है। ये चमत्कार है। हो जाता है, बस संग का रंग चढ़ता है बोलते हैं ना, बस वैसा ही कुछ है। आपका तो इतनी दूर पे चढ़ जाता है बिना नेटवर्क के। नहीं तो वो आपका प्रेम है ना, जो भी मेरे को प्रेम से सुन रहे हैं, प्यास है, तो उनके लिए मैं इजिली अवेलेबल हूँ, सर्वत्र अवेलेबल हूँ। मेरे को कोई भी स्थान रोक नहीं सकता। उनके लिए मैं एकदम सहज अवेलेबल। और जिनमें प्रेम नहीं है, अगर वो मेरे पास भी हैं, तो उनसे मैं बहुत दूर हूँ और दूर होता जाता हूँ। ये नेचर है। आपको चाय बहुत पसंद है प्रभु? हाँ, मैंने अभी म्यूट करके चाय का ऑर्डर किया है। वो मेरा मित्र है, उसको बोला हूँ भाई तू वहां से आ रहा है, चाय लेके आना। असली असली राज की बात तो आपने म्यूट में कह दी। तो और आपको बता दूं, हम लोग एक प्लेस में बैठे हैं। जी यहाँ पे एक टपरी बनाने वाले हैं हम लोग। चाय की। और हाँ, और उस टपरी का नाम हमने तय किया है चाय गोविंदा, ओ है ना। प्रभु, मैं आ जाऊं वहां पे बनाने? प्रभु, परमानेंट चाय वाला रख लो आप। अरे बिल्कुल आ जाओ भाई। ये मैं जगह का नाम हमने फाइनल कर दिया है चाय गोविंदा। हाँ तो प्रभु मेरे को चाय वाला रख लो आप। हाँ, अरे आप मोस्ट वेलकम है। हाँ, हमको चाय आपकी पिला दो, हम ये पूरे ब्रह्मांड के रहस्य ऐसे खोल देंगे चुटकी में। हम वो छाछ वाछ नहीं पियेंगे भैया, है ना। तो प्रभु मेरी भी गारंटी है कि चाय नहीं टूटने दूंगा मैं आपकी। चाय हाँ पे बस। चाय आने दूंगा। हाँ बस चाय होती रहे, बाकी तो फिर देखो। आपको आपको 2 बजे भी इच्छा होगी तो भी मैं चाय बना दूंगा आपके लिए, 3 बजे भी रात के। हाँ बिल्कुल, ये लोग बनाते हैं यहाँ, जो भी मित्र
के रहते हैं ना, इनको जब भी बोलता हूँ बना देते हैं और बढ़िया आनंद लेते हैं चाय का, रातों का, सत्संग का। तो भाई हाँ, बैकुंठ में ही जी रहे हैं प्रभु वो तो। नहीं बहुत सुंदर है और अद्भुत चल रहा है ना। तो यहाँ की पहली चाय आने वाली है ना आज, अपनी चाय गोविंदा की। अरे वाह। हाँ, फर्स्ट टी यहाँ लेने वाले हैं अपन, फर्स्ट टाइम। अच्छा, आप टपरी पे ही बैठे हो प्रभु? आप ऐसा ही समझ लो यार, और क्या है। क्या ये एक आश्रम है, वासुदेव सर्वम, डेवलप कर रहे हैं इसको अभी। और इसमें एक लास्ट का कोना है, और जहाँ कोई भगवान भगवान भी नहीं है। जब हम लोग थक जाते हैं भगवानों से तो, तो यहाँ आते हैं, बैठते हैं, मस्त सत्संग कर रहे हैं। अभी 5-6 दिन हो गए हैं। और यहाँ तय किया गया है, टपरी जस्ट बनने वाली है, यहाँ बनी नहीं है ना। थक जाते हैं तो चाय पी लेते हैं, सभी भगवानों को कूट के चाय में मिला के। बस यहाँ एक सत्संग करते हैं और लॉफ्टर सेलिब्रेशन चलता है। हाँ। और अभी आग जला के बढ़िया बैठे हुए हैं, ठंड है। हाँ। आपसे बात जब सुनने में भी ना प्रभु, हम्म। जब आपका पानी गटकना, चाय गटकना भी होता है ना, उसकी आवाज भी इतनी रिलैक्सिंग होती है ना हमारे, मेरे लिए ये जैसे एकदम रिलैक्स कर दिया। जैसे कुछ लोग तो इतना प्राणायाम करवाएंगे कि भाई शरीर पे ध्यान दो, अंगूठे पे ध्यान दो, नाभि पे ध्यान दो, ये ध्यान दो। आपकी घूंट पे ध्यान दे दो ना, तो वही सब छूट जाता है। अब ये सब आप लोगों का प्रेम है ना। प्रेम में फिर होता है ऐसा। हाँ। सब कुछ अच्छा लगता है सामने वाले का, अद्भुत लगता है सब कुछ। तो तो प्रभु ये प्रेम में ही वो शक्ति होती है कि जड़ भी चेतन जैसा लगने लगता है। इवन चेतन भी नहीं, जड़ भी एकदम प्रभु जैसे लगने लगता है। शरीर भी, एक एक विचार भी, एक एक एक्टिविटी भी अद्भुत हो जाता है सब। आप कुछ कह रहे थे। तो प्रभु ये नशा चाय ने दिया है आपको? ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये क्योंकि थोड़ी आग चाय भी बढ़ाओ ना। आप ऐसे पीते हो कि इतनी मस्ती से पीते हो, इतना मजा होता है कि ऐसा मैं भी एक्टिंग करता हूँ कि उस मस्ती से चाय पी जाएगी, भाई चाय में ही सब सुख मिल जाए। हाँ। अब चाय तो भाई, अब मेरी आदत भी है बचपन से, एक एक हैबिट भी है मेरे अंदर वो। हाँ, और पसंद भी बहुत है मेरे को। हाँ। मैं पीता नहीं हूँ लेकिन शुरू कर लेता हूँ अभी। तो दो आपके साथ मेरी शायद शादी हुई ना, मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ को मैंने कहा कि तू मेरी दूसरी बीवी है। पहली चाय है, मैंने बोला, तब वो रिलैक्स हुई। तो वो मेरे को फिर कम चाय बना के देती है, मैं फिर दूसरों से बनवाते रहता हूँ। क्यों, कल भी आप घर में थे तो नहीं दे रही थी ना बना के। तो कोई गेस्ट आता है तो मिलती है फिर चाय मेरे को।
तो बढ़िया मजे ले रहे हैं यार लाइफ के भी, है ना? तो बहुत सुंदर है, आपको प्रणाम है गोविंद जी जी, प्रभु, जी है ना? प्रभु, जी प्रभु, अपना ख्याल रखें, आनंद में रहें, है ना? जी प्रभु, जी प्रभु, हाँ जी, हाँ जी। जी प्रभु, प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी।